ये कहानी है दो बहुत प्यारे शादीशुदा कपल राजीव और सुहानी की। राजीव और सुहानी की जिंदगी एक दूसरे से बहुत अलग थी, लेकिन एक अजीब इत्तेफाक ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया। राजीव एक सेल्फ डिपेंडेंट और तेज तर्रार आईटी प्रोफेशनल आदमी था जो अपने काम में पूरी तरह से खोया हुआ था। उसके लिए सबसे पहले हमेशा उसकी नौकरी और पैसा ही था। वह शहरी जीवन में इस हद तक घुसा हुआ था कि उसकी दुनिया मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप के बीच तक ही रह गई थी। दोस्तों से मिलने का वक्त कम ही मिलता था और रिश्तों से वह खुद को दूर रखता था। वहीं दूसरी तरफ सुहानी एक आज़ाद और स्ट्रांग लड़की थी जो खुद को और अपनी पहचान को एक नई शुरुआत देने में यकीन करती थी। वह एक इज्जतदार परिवार से थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक दुख का वक्त आया था जब कुछ साल पहले उसकी मां की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सुहानी की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था जिससे वह खुद को पूरी तरह से निकाल नहीं पाई थी। इस दुख से निकलने की कोशिश में सुहानी अपने आसपास के हर डरावने और अलग हालातों से जूझ रही थी। शहर में उसकी पहचान एक बहादुर और समझदार लड़की की थी, लेकिन अंदर से उससे ज्यादा कमजोर। एक दिन राजीव और सुहानी की मुलाकात एक दोस्त के जरिए होती है। सुहानी का शहरी जीवन, उसकी आज़ादी और उसकी ऊंची सोच राजीव को अपनी तरफ खींचती है। धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती का रिश्ता बनता है, लेकिन सुहानी की जिंदगी में कुछ ऐसा होने लगता है जो राजीव को हैरान कर देता है। राजीव की जिंदगी में जब सुहानी की एंट्री होती है तब वह जानता था कि वह बस एक नई दोस्त बना रहा है, लेकिन सुहानी के साथ बिताए गए कुछ समय में ही वह महसूस करता है कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने से ज्यादा कुछ और है जो सुहानी से लगा हुआ है। धीरे धीरे वह सुहानी के लिए अपनी राय को समझने लगता है और उसकी मदद करना चाहता है। एक दिन सुहानी के घर पर एक हादसा होता है जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। रातों रात सुहानी को एक अनजानी ताकत का एहसास होने लगता है जो उसकी जिंदगी को काबू करने की कोशिश करती है। वह बुरी ताकतों से घिरी हुई महसूस करती है और उसके अंदर डर और घबराहट बढ़ने लगती है। उसके दिमाग और बदन की हालत भी तेजी से बेकार होने लगती है। सुहानी की परेशानियां ज्यादा होती जा रही थीं। एक रात जब वह अपने कमरे में अकेली थी, अचानक डरावनी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसके सामने किचन से एक अलग सी आवाज आई। धीरे धीरे वह आवाज तेज होती गई और सुहानी का दिल घबराहट से तेज चलने लगा। फिर उसने देखा जैसे किसी अंधेरे साए ने उसके कमरे को घेर लिया था। डर और घबराहट से वह अपनी जगह से उठने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वह वहीं पर रुक जाती है। राजीव को जब सुहानी के बारे में पता चलता है तो वह अपनी दोस्ती को एक कदम आगे बढ़ाता है और उसे अच्छे से समझाने की कोशिश करता है। वह सुहानी से पूछता है कि क्या वह ठीक है, लेकिन सुहानी उसे सब कुछ छुपाने की कोशिश करती है। सुहानी यह समझती है कि राजीव को यह सब नहीं बताना चाहिए क्योंकि वह किसी और दुनिया में यकीन नहीं करता। लेकिन जब राजीव को सुहानी के घर में हो रही बातों के बारे में पता चलता है तो वह अपने डर को खत्म कर सुहानी की मदद करने का फैसला करता है। एक दिन सुहानी की हालत और भी खराब हो जाती है और उसे समझ में आता है कि यह कोई आसान और दिमागी परेशानी नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा सीरियस बात है। राजीव ने सुहानी से कह दिया, तुम्हें मदद की जरूरत है और हम इसे इस तरह नहीं जाने दे सकते। उसने सुहानी को समझाया कि वह जादू टोने करने वालों से मदद ले सकता है ताकि वह इस बुरी आत्मा से छुटकारा पा सके। सुहानी का डर अब और भी ज्यादा हो चुका था, लेकिन वह राजीव की मदद से उम्मीद की रोशनी देख रही थी। राजीव और सुहानी दोनों ही अनहोनी शक्ति का सामना करने के लिए एक नया रास्ता तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्या वे इस डरावनी आत्मा से छुटकारा पा सकेंगे या यह आत्मा उन्हें और भी गहरे अंधेरे में खींच लेगी? राजीव और सुहानी का जीवन अब पहले जैसा नहीं था। सुहानी की परेशानियां दिन ब दिन और ज्यादा होती जा रही थीं
और अब तक वह राजीव से अपनी डरावनी घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि यह कोई आसान डर नहीं था। सुहानी के अंदर छिपे डर और गहरे अंधेरे को अब वह अकेले नहीं सह सकती थी। राजीव ने एक आत्माओं का इलाज करने वाले से मुलाकात की, जिसका नाम पंडित नरेश था। पंडित नरेश ने उन्हें बताया कि सुहानी का घर एक अनहोनी आत्मा के कब्जे में है, जो शायद उसी जगह से आई है जहां पहले कोई बहुत बड़ी ही दुर्घटना हुई है। पंडित नरेश ने कहा, यह आत्मा किसी अधूरे काम को पूरा करने के लिए परेशान हो रही है और अब वह सुहानी की शांति को छीनने की कोशिश कर रही है। पंडित नरेश ने उनसे कहा कि यह आत्मा सिर्फ तभी शांत हो सकती है जब सुहानी का सामना उसके पास्ट से हो। इसके लिए उसे अपने डर का सामना करना होगा और जो कुछ भी अनकहा रह गया है वह उसे बताना होगा। सुहानी को समझ में आ गया कि उसकी मां की मौत और वह जो अनहोनी कहानियां उसके साथ पेश आ रही हैं, दोनों का गहरा रिश्ता है। सुहानी ने राजीव से कहा, मैंने कभी भी अपनी मां की मौत के बारे में ठीक से सोचा नहीं था। मैं हमेशा यही सोचती रही कि वह चली गई, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती। राजीव ने सुहानी का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें जो कुछ भी करना है मैं तुम्हारे साथ हूं। हम इस आत्मा से लड़ सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। अब सुहानी और राजीव ने मिलकर इस आत्मा से निपटने का मन बना लिया था। पंडित नरेश के बताने के मुताबिक उन्हें रात के समय अपने घर में एक अलग पूजा करनी थी, जिससे उस बुरी आत्मा को शांति मिल सके। यह पूजा न केवल सुहानी के अंदर के डर को शांत करने के लिए थी, बल्कि यह आत्मा को भी उसके भटकने से रोकने के लिए थी। रात को जब पूजा शुरू हुई तो घर में अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जैसे ही पंडित नरेश ने तंत्र मंत्र का जाप करना शुरू किया, सुहानी को फिर वही महसूस हुआ जैसे वह अनहोनी ताकत उसे घेर रही हो। कमरे का तापमान अचानक बहुत गिर गया और सुहानी ने महसूस किया कि एक ठंडी और बर्फ जैसी हवा उसके पास से गुजर रही है। राजीव ने सुहानी को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन सुहानी अब डर के बजाय हिम्मत महसूस करने लगी थी। तुम्हें अपनी मां से जुड़े उस अधूरे सवाल का जवाब ढूंढना होगा, पंडित नरेश ने कहा। तुम्हारी मां की आत्मा तभी शांति पाएगी जब तुम उसे वह जवाब दोगी जो वह तलाश कर रही थी। सुहानी की आंखों में एक नई हिम्मत आ गई। उसने अपनी यादों को सोचना शुरू किया और महसूस किया कि उसकी मां की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक रची हुई साजिश का हिस्सा थी। वह समझ गई कि उसके पास कुछ ऐसा है जिसे वह अभी तक जानने से डर रही थी। सुहानी ने राजीव से कहा, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। मेरी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे मारा गया था। मुझे अब यह समझ में आ गया है कि उसकी आत्मा तभी शांति पा सकती है जब हम यह सच सबके सामने लाएंगे। राजीव के चेहरे पर परेशानी थी, लेकिन उसने सुहानी का हाथ थामा और कहा, हम इसे एक साथ करेंगे सुहानी, तुम अकेली नहीं हो। अगली सुबह सुहानी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की और अपनी मां की मौत के बारे में जानकारी तलाशनी शुरू की। जैसे जैसे वे मामले की अंदर तक पहुंचे, उन्हें पता चला कि सुहानी की मां को कुछ बुरे लोगों ने मौत के घाट उतारा था। यह आत्मा उसी दर्द और गलती की वजह से भटक रही थी। आखिरी दिन जब सुहानी और राजीव ने सभी छुपे हुए सच को बाहर किया और सच्चाई सामने आई, तब आत्मा को शांति मिली। जैसे ही आत्मा शांत हुई, सुहानी ने महसूस किया कि उसके अंदर का डर अब खत्म हो चुका था और वह अंदर तक शांति महसूस कर रही थी। राजीव और सुहानी ने एक साथ यह काम पूरा किया और अपने रिश्ते को एक नई ताकत दी। दोनों ने यह समझा कि जिंदगी में कभी-कभी हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और सिर्फ सच्चाई और हिम्मत से ही हम किसी भी डर से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत और हमारी कहानी पसंद आ रही है तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक हमारी मेहनत को सफल बना देती है। और लाइक करने के बाद हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी इस फैमिली का हिस्सा जरूर बने। धन्यवाद दोस्तों।